पी गए हो? उन्होंने प्रिटेंड ये किया है अपनी बातों में कि समीर मेरे घर पर था, मैं घर पर नहीं था, कहीं बाहर गया था। समीर ठेके पे गया, दारू लेके आया, मेरे घर में बैठ के पी। ये बहुत गलत चीज़ है अगर ऐसा कोई करे तो। लेकिन जिस तरीके से रियलिटी है, उस तरीके से आप क्या समझेंगे? पर ये रियलिटी उन्होंने नहीं बताई, इसलिए मैंने कहा कि आधा सच बताया। आपको पूरा सच बताना चाहिए। एक स्ट्रीम उन्होंने आज सुबह और की है, मेरे ऊपर ही। उसमें एक अरविंद जी हैं, न्यू जर्सी अमेरिका के। मैंने उनको कल एक मैसेज किया था, ये सबके प्रूफ है मेरे पास, क्योंकि जब मैं मैसेज करता हूँ तो मेरे पास भी तो रहता है उनका रिकॉर्ड। तो मैंने उनको मैसेज किया कि इस समय जो है मैं मेरा अकाउंट जो है वो खाली है, मेरे पास पैसे की इस समय समस्या है, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब का पैसा है वो नहीं आया है, 25 तारीख को आएगा। मुझे रेंट देना है, जिस 9,000 रुपये रेंट देना है, 3,000 मेरे पास है। अगर आप मुझे 6,000 रुपये दे देंगे तो मैं आपको 27 तारीख को रिटर्न कर दूंगा। यानी कि मैंने उनसे उधार मांगा। अगर मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं तो उधार मांग रहा हूं। तो उस उन्होंने वो स्क्रीनशॉट उसको भेजा, उन्होंने बोला कि जी मैं चंदा मांग रहा हूं। तो ये फिर से आधा सच बताया। तो ये नहीं बताया कि उधार मांगी और 27 को देने की बात भी करी। तो मुझे उनसे शिकायतें ये हैं कि वो आधा सच क्यों बोलते हैं, स्ट्रीम में आके पूरा क्यों नहीं बोलते हैं। मगर समीर, आप मुझे कहें कि मुझे 5,000 रुपए दे दो समीर, तो ये तो हो गई मदद। ठीक है जी। आप मुझे कहें कि समीर मुझे 5,000 उधार दे दो, मैं तुमको अगले हफ्ते वापस कर दूंगा, ये तो उधार है ना। क्या इसको आप चंदा मांगने के साथ की तरह कंसिडर कर सकते हो? नहीं, बताइए मुझे, कंसिडर करोगे नहीं, आप? नहीं मेरे ख्याल से नहीं। लेकिन वो क्या प्रेटेंड कर रहे हैं? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मैं झूठ कह करके मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट जिसको जब जैसे लेनी हो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, मैं अपने 3 महीने की अपनी स्टेटमेंट भेज दूंगा। कितना आया, कितना कहाँ दिया, किसको दिया, मुझे कोई डर नहीं है। पर मुझसे कोई मांगे तो क्यों नहीं मांगना? क्योंकि अगर मुझसे कोई मांगेगा, मेरे से कोई जवाब लेगा, तो एजेंडा फेल। मुझे मुझसे मुझसे जो नाराजगी है ना वो क्लियर नहीं करनी, मुझे नाराजगी में बदनाम करना है। एजेंडा ये है। ठीक है, मगर एक सवाल यहां उठता है। बाय द वे, मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं ये भविष्यवाणी कर चुका था कि समीर भाई हमारे पास आएंगे, और ये भविष्यवाणी मौजूद थी और आज समीर भाई मौजूद हैं। तो मैं चाह रहा था ये क्रेडिट मुझे जाना चाहिए ना, कि मेरी भविष्यवाणी पूरी हुई। बाबा अथास्तु। अच्छा खैर, ये ऑन अ लाइटर नोट, ये जस्ट एक ऐड के तौर पर ले लें। सबीर भाई, मसला ये है कि यूएसए वाली जो आपकी मॉम है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनके साथ तो फैल साहब की जो बात हुई है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। वो ये कहती हैं कि समीर मेरे आगे ये रो रहा है कि मैं दरबदर हो गया हूं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, पैसे नहीं है। उधर से भी सपोर्ट ली, अमेरिका जाने का भी मामला किया, ठीक है, और वो जब रिजेक्ट हो गया, नहीं वीजा लग सका, ये उन्होंने जुमले बोले हैं कि आप अमेरिका मैं जाने की आपसे लालच में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने चैनल से रिक्वेस्ट करें कि वो जो कंट्रोवर्शियल बातचीत है ना, वो तो फिर दादा सुना दे अपने चैनल पर। वो कहते हैं जी रोए और बड़ी वो इमोशनल किया यूएस वाली मॉम को। वो कहती हैं आप लोग ऐसा सपोर्ट नहीं ऐसा कर रहे हो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। यूएस वाली मॉम जो है ना, मेरे कांटेक्ट में 1.5 साल से हैं, और 1.5 साल पहले से वो इस मोना की करतूत भी जानते हैं, ये सारा इंसिडेंट भी जानती हैं। और ये जो ऑडियो, जिसमें एक ऑडियो भी मिला करके आगे भेजा गया है, जिसको हमारे दादा जगह जगह बोलते हैं कि जी बड़ी बदतमीजी से बात की है, जिसको चाहिए मुझे ईमेल करो या व्हाट्सअप करो, जगह जगह उसको भेज रहे हैं। असल में हमारे प्यारे दादा के पास ये वीडियो पिछले 1 साल से, ऑडियो ये 1 साल से है। हमारे प्यारे दादा ने पिछले 1 साल से ये ऑडियो नहीं भेजा, तो अब क्यों? ओहो हो। इसका मतलब ये है कि ये तो पूरा एक एजेंडा है जिसके तहत ये चीजें बाहर की हैं। अभी अगर इनको कोई आपत्ति थी, ये तो 1 साल पहले आनी चाहिए थी चीजें। ये तो उनकी बाकी की स्ट्रीमें देखो, उनकी किसी भी स्ट्रीम पर आपको 20-25 हजार से ऊपर व्यूज नहीं मिलेंगे। उसी वीडियो के ऊपर 1.5 लाख व्यूज क्यों हैं? ये मैंने देखा। दूसरी बात ये मैंने दूसरी देखा। बात ये है, एक चैनल है एक्स मुस्लिम्स के नाम से, इमरोज आदम का, 20 लोग नहीं सुनते हैं उसको। मेरे ऊपर स्ट्रीम करता है, 800 कैसे सुनते हैं?
एक डेड चैनल जिसके सब्सक्राइबर ही 8-10 हजार हैं, जिसको 20 से ऊपर लोग नहीं सुनते, उसको 800 लोग। ये सारी की सारी चीजें प्रोपोगेट की जा रही हैं एक पर्टिकुलर सर्वर से, जहां बहुत बड़ी संख्या में मेंबर्स हैं, और वो मेंबर्स अगर 1000 हैं तो वो आगे 10,000 लोगों को शेयर करते हैं, गिनती होती है 11,000, लेकिन असल में उस सर्वर के जो मेंबर हैं वो हैं 5,000, और वो आगे 20,000 को शेयर करते हैं। ऑटोमेटिकली ये जो व्यूज है ना, वो लाखों में चले जाते हैं। ये सारी की सारी मेरे खिलाफ जितनी भी वीडियोस बनती हैं, आप बना लो आज मेरे खिलाफ वीडियो, आपकी भी सपोर्ट हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी भी हाइक चली जाएगी। क्यों हाइक चली जाएगी? क्योंकि पर्टिकुलर एक ग्रुप इसी काम पे लगा हुआ है कि मेरे खिलाफ जितनी भी चीजें यूट्यूब पे आएंगी उनको प्रमोट करना है। मगर समीर, ठीक है, आप अपना मुकदमा रख रहे हो, मैं उसको ग्रिप कर रहा हूं, मगर आप ही क्यों? आप तो मेरे, देखो फर्क समझाता हूं, मेरी बात मुकम्मल सुनना ताकि आपको पता चले। मैं इस आइडिया को स्वॉलो करना चाहता हूं, मगर मसला ये मैं समझ देखो। गया आपका सवाल। मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ। हम्म, मैं ये कहता हूँ, टॉप चैनल से स्टार्ट करके ना एक्स मुस्लिम के चैनल की गिनती अपनी उंगली पे करो और मुझे नाम बताओ कि आपकी नजर में एक्स मुस्लिम्स के टॉप चैनल कौन कौन है। मेरे ख्याल से साहिल, एडम, ओके, और उसके बाद तो आप तीसरे नंबर पे, या सच वाला कर लो। हाँ, सच वाला जी, तीस नंबर पे मैं सच वाला जी को मानता हूँ। लेकिन सच वाला जी का जो जो स्टैंड है ना, वो अब बदल चुका है, ये आपको भी पता होगा। सचवाला जी इस भीड़ से, इस मूवमेंट से बहुत टाइम से अलग हो बाहर हैं, चुके हैं, यानी कि बिल्कुल। यहाँ अलग हो चुके हैं, वो अपने अलग तरीके से काम करते हैं। तो मेन जो चैनल है वो 3 ही है। तो मेरे भाई, अंबानी को अगर कंपटीशन करना होगा तो टाटा के साथ ही तो करेगा। हम्म, हम्म, बिल्कुल। मगर तो मगर मेरा सवाल मुकम्मल हो जाता। मैं ही इसलिए सुनिए, मैं ही इसलिए, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ा, मैं ही हम्म, सबसे बड़ा जो है ना, एक तरीके से कह सकते हो कि टक्कर देने में अगर कोई इंसान है। क्योंकि आपने इतने टाइम से आप इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपने ये तो देखा होगा कि बाकी चैनल्स तो मल्टीपल चैनल्स पे प्रमोट होते हैं, सिर्फ एक मेरा ही ऐसा चैनल है जो किसी चैनल पे प्रमोट नहीं होता, हम्म, किसी एक चैनल पे उसका लिंक नहीं डाला जाता। मैं जहां तक भी पहुंचा हूं, या जो भी मैंने लोग इकट्ठा किए हैं, वो अकेले इकट्ठा किए हैं। तो सबसे बड़ा कंपटीशन मैं ही हूँ। मगर मसला यहां ये पड़ गया है, इस चीज के अंदर ना एक ऐड करनी थी चीज, जहां आपने बोलना शुरू किया वो रह गई मिस। वो ये है, आपने इस्लाम छोड़ा, आप एक्टिव हुए, नॉलेज के साथ मैदान में उतरे, प्रेजेंटेशंस तैयार की, डिबेट्स के लिए उतरते थे, चैनल्स पर फेस करते थे, हमारे पास आए, मुफ्ती साहब के पास आए, इस्लामिक वेकनिंग पे आए, यानी डिबेट्स के अंदर उतरे। एक ऐसा बंदा फिर सनातन धर्म को स्वीकार किया और पब्लिकली किया। ये सारी चीजें ऐड ऑन होने के बाद, और फिर इंडिया से भी हो, यानी एक नेशनलिज्म का भी अगर कोई एस्पेक्ट हो तो वो भी आप में है, यानी एक्स मुस्लिम, सनातनी, इंडियन, ये 3 चीजें अगर आप में हैं, तो जो डायनामिक्स है मूवमेंट के, मुझे लगता है कि इनको सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करना चाहिए था। एडम और साहिल को क्यों, जो कि अभी नास्तिक हैं, कोई आस्तिक पता नहीं, वो क्रिश्चियन है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने आपको डैमेज करने की, और ये पार्ट कैसे बन गए उस चीज का, यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे पार्ट बन गए? यार देखो, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं इस चीज को आपकी ओन नहीं करता, क्योंकि मेरा किसी के भी साथ कंपटीशन नहीं है। क्योंकि मैं इसको मूवमेंट मानता हूँ, और जो मूवमेंट मानता है ना, वो सबके आगे बढ़ने में बिलीव करता है। जो मूवमेंट नहीं मानता वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। वो खुलूस के ताल्लुक से जब मैं बात कर रहा था, मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। मानते अब तो मेरा सवाल एक और, सॉरी सॉरी, मैं मुझे भूल जाएगा, मानता हूँ। सॉरी, सुनिए ना, सुनिए मुझे भूल सुनिए, जाएगा, मुझे भूल जाएगा। इस बात का जवाब दे दूं मैं भाई पहले, ताकि आप फिर ठीक, आप याद रखिएगा, अपना रिपीट करते जाइए अपने माइंड में। ठीक, ठीक है। इसका आपको जवाब देंगे। तो मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है उनके आगे बढ़ने में। मैं अपना आगे बढ़ना समझता हूँ। मगर प्रॉब्लम की बात यह है कि अगर किसी को सपोर्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे भाई, बहुत सपोर्ट किया है। अगर सपोर्ट हम्म, नहीं करते तो मैं अकेला सिंगल हैंडेडली 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं गेन कर सकता था। ये मेरे घर के लोग नहीं है सारे, ये सब लोग इसी मोमेंट से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन व्यूवरशिप जो है, या एंगेज जो है, वो
एडम भाई और साहिल भाई के चैनल पे ज्यादा है। तो जहां से ज्यादा रिजल्ट निकलता है या जहां से ज्यादा आउटपुट आता है, डेफिनेटली वहां ज्यादा एफर्ट्स डालता है कोई भी। तो लोग हम्म प्रिफर ज्यादा साहिल भाई और एडम को करते हैं कंपेयर टू मी। इट डजंट मैटर कि मेरा बिलीफ क्या है। काम जब एक आदमी करता है चैनल पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट के तौर पर, एक्स मुस्लिम पर, तो वो इस्लाम पे बात करता है, वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका बिलीफ क्या है डजंट मैटर। किसी को फर्क नहीं पड़ता एडम क्रिश्चियन है कि क्या है, उनको सिर्फ इस्लाम पे बात। और वो ये क्यों है, ये क्यों, वो मैंने पहले बता दिया आपको। अभी हाँ मैं हिंदुओं की समझ। बुराई करो मुसलमान हंसेंगे, मुसलमान की हाँ बुराई करो हिंदू हंसेंगे, ये नेचुरल है। ये चीज है। ये चीज है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब जो सवाल मैं पूछने लगा था ना, जो मैं कह रहा था मैं भूल जाऊंगा, वो ये है, आप कह रहे हो कि ये लोग अलग थे। जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपको चैनल पर लेकर जाने वाला तो साहिल था। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करता था, जब आप रजत शर्मा साहब के चैनल पे गए थे, आप थे, पूजा थी, साहिल था, तो आपने फर्स्ट पिक्चर भी लगाई थी, तो आपको तो साहिल लेकर गया। और मैं हकीकत आपको बताऊं कि आपका जो इंट्रोडक्शन मेरे सामने जो आया है, वो एडम और साहिल के थ्रू ही आया है। तो अगर उन्होंने आपको पब्लिक में इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद आपने ग्रो किया और सारे मामला हुए, फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो आपको जेलस या यानी आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है ये सारा, जबकि चैनल आपको वो लेके गए, न्यूज नेशन पे वो लेके गए, यानी इंट्रोड्यूस हुए ना इंडिया टीवी से, या जो रजत शर्मा का जो चैनल है। इस पर मुझे ये है कि उन्होंने सपोर्ट तो किया स्टार्ट में, ऐसा कुछ बैक एंड पे हुआ जिस वजह से उनको लगा कि ये काम खराब है। ये मुझे आप पूछ रहे हो जिसने खुद 2 स्ट्रीम करी थी जब वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था स्टार्ट में? आपको तो सच हाँ पता मुझे, होगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, गुड पॉइंट। कई दफा याद करवाना पड़ता है। मुझे याद है कि आपने स्टैंड लिया था अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, और इवन ये देखते हुए कि सनातनी मेरे बारे में या जो मूवमेंट को ऑडियंस है वो क्या करेगी, आपने साहिल के एक गलत स्टेप के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया था। और मुझे आज भी याद है, मैंने स्ट्रीम की थी उसके ऊपर। तो जो फैज है, लेकिन आपने नैरेटिव गलत बिल्ड किया था उसमें। क्या हुआ? आपने एक नैरेटिव गलत बिल्ड किया था उसमें, वो ये था गद्दी वाला मसला। वो गद्दी वाला मसला नहीं था, वो ऑनेस्टी वाला मसला था। चलो ठीक है, वो आपकी राय है। साहिल उसको ऑन करता है। साहिल ने एडम के साथ जब आपके रिस्पॉन्स पे स्ट्रीम की, उसने कहा कि आवाज़े हक ने मेरे चैनल का लिंक डाला, मेरी वीडियो का लिंक डाला, एडम सीकर, और कह रहा है आवाज़े हक का ये प्रोग्राम सुन लें। इसने 8 महीने पहले ये बताया, क्योंकि पुरानी बात, अब तो साल एक हो गया, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस स्ट्रीम का लिंक डाल के, एडम ने कहा था ये जाके सुने, आपको पता चलेगा कि समीर ये क्यों कर रहा है। और साहिल के जुमले मौजूद हैं कि उसने कहा ये गद्दी के लिए कर रहा है। मेरे पास वीडियो मौजूद है, कहेंगे चला दूंगा, मैंने उस पर पूरा प्रोग्राम में दिखाया वो चीज। तो उनके लिए तो वो बात ठीक है। ये उनकी थिंकिंग है, मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, मगर उसमें मैंने एक पॉइंट रखा था, उसमें अगर मैंने उनकी ये आप थिंकिंग है, आपको ये चीज समझ आई, अगर उनकी ये थिंकिंग है तभी तो ये सारी चीजें हैं मेरे साथ। अगर ये थिंकिंग ना होती तो ये सारी चीजें ही नहीं होती। ठीक है, ठीक है, वो पॉइंट आपका सही है। और मुझे याद आ गया वाकई कि आपने स्टार्ट में लिया था, आपने कहा था ऑडियंस के मशवरे भाई के बगैर उसको। आज भी वो स्ट्रीम आपकी पड़ी हुई है। मैंने वहां पर क्या कहा था, जब साहिल भाई ने मूवमेंट छोड़ी थी, तो मैंने ये नहीं कहा था कि उनको चैनल बंद नहीं करना चाहिए, मूवमेंट नहीं छेड़नी चाहिए। सबसे पहले इंसान के लिए अपनी फैमिली है, वहां मैंने उनका हम्म सपोर्ट किया था, उनके खिलाफ कोई बात नहीं। मैंने उनसे एतराज किए थे सिर्फ 3 चीजों पर। एक तो ये कि आपको अपना चैनल का कंटेंट प्राइवेट नहीं करना था बिना बात किए अपने ऑडियंस से। दूसरा, आपको जो है उन लोगों से एटलीस्ट एक चैनल का नाम बदलने से पहले, चैनल का कंटेंट बदलने से पहले, एक बार एक स्ट्रीम करके कितनी मिनट लगती है, 25 30 50 मिनट लगती है, कमेंट में ही पूछ लेते, वो कर लेना चाहिए था। वो नहीं आपने किया है। तो तीसरी जो बात थी, अगर अब आपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है, आपने अपना कंटेंट चेंज कर लिया और आपको बिजनेस स्टेब्लिश करना है, तो आप सनातनियों से पैसा क्यों मांग रहे हैं? सनातनी आपके एक्स मुस्लिम मूवमेंट में जो काम आप कर रहे थे उसके लिए सपोर्ट कर रहे थे। आपकी पर्सनल अगर आपको बिजनेस चलाने हैं, चैनल बदलना है, उस पे आपको मटन पका के दिखाना है, तो उसके लिए सनातनी आपको पैसा क्यों दे? तो मैंने ये 3 चीजों पे स्टैंड लिया था, जो कि मेरा पूरी ऑनेस्टी के साथ था। लेकिन इसको अपोजिशन की तरह प्रेजेंट करके कि ये तो हमारे खिलाफ है, हमारी गद्दी लेना चाह रहे हैं, आपने भी उसमें पूरी भूमिका निभाई। एडम ने पूरा वो नैरेटिव ऑन कर लिया क्योंकि वो उसके फायदे में था। ठीक है ना? तो ये चीजें जो है ना, मैं स्टार्ट से कहता हूँ, लोग कहते हैं कि जी मैंने इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचाया। नहीं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इस मूवमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान एडम सीकर ने पहुंचाया है। क्योंकि वो ये मैंने एक
ये मैंने कहा हुआ वो एक पॉलिटिकल माइंडसेट का आदमी है। वो हर एक को अपने अंडर रखना चाहता है। जो उसके अंडर रहता है उसके साथ वो रहता है, जो उसके अंडर नहीं रहता वो उसको अपना राइवल मान लेता है और उसके अपोजिट काम करता है। उसने मेरे साथ भी यही किया। नहीं, अंडर क्या, ठीक है, सही। मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा था कि एडम सीकर सबसे ज्यादा डैमेजिंग है, इवन साहिल के लिए भी। ठीक है, ये उस वक्त बड़े स्टार्ट में मैंने उन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर बात की थी। मगर मैं ये चीज जानना चाह रहा हूं, एडम सीकर कौन है? अनोनिमस आदमी है ना, आज तक उसको किसी ने देखा ना, उसकी किसी को लोकेशन पता। तुफैल चतुर्वेदी तक कह रहा है कि किसी को उसकी लोकेशन नहीं पता, वो बंदा किधर है। कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? साहिल का चेहरा लोगों ने देखा है, साहिल की लोकेशन पता है, आपका चेहरा देखा है, आपकी लोकेशन पता है। आप पब्लिक में आके अपनी वो बाइक, मैंने उस दिन देख रहा था, अपनी बाइक का नंबर देकर कह रहे हो जिसने मिलना देहरादून। मतलब एक बंदा इतना ओपनली और बोल्डली आकर सामने बात कर रहा है। मुझे लगता है इनको घोड़ों और गधों में फर्क नहीं पता चल रहा। इतनी ब्रेन वॉश हो चुकी हुई है। मैं कम से कम इनसे, मैं वो रिकॉर्ड के लिए सुनाना चाहता था। ये देखें, इन्होंने मेरी उस वीडियो को अप्रिशिएट किया, बल्कि ये कहा कि मेरी वजह से समीर ने वो वीडियो प्राइवेट कर दी थी। ये देखिएगा, बंद कर दो। आज मैं तुमसे बात नहीं करने आया, डिबेट नहीं करने आया, कुछ नहीं करने आया। सिर्फ एक ही मुद्दा रखने आया, ये वीडियो जो तुम चला रहे हो इसको अभी के अभी प्राइवेट करो। जब बंदा मुसीबत में है तुम उसके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो? बंद करो इसको। समीर ने कहा था ये वीडियो कभी प्राइवेट नहीं होगी। झूठे साले, सॉरी सॉरी नहीं बोलना मैंने, लेकिन झूठे। तुम जब आवाज़े हक ने तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाई उसके अगले दिन तुमने प्राइवेट कैसे कर दी? बस इसी चीज का वेट करना था, प्रमोशन लेनी थी। दिस इज व्हाट यू डू ऑलवेज माय फ्रेंड। ठीक है, तो ये है कि इन्होंने ना सिर्फ मेरी वीडियो का लिंक वहां दिया था और कहा था इसको जाकर सुने, और साहिल के तो जुमले मौजूद हैं कि आमिर हक ने तो कितने महीने पहले बता दिया था कि ये बंदा पॉलिटिक्स कर रहा है। अब आपके ऊपर एक इल्जाम ये है, वो ये कहते हैं कि आदम का, तुम्हें साहिल से इशू नहीं है, तुम आदम का पता काटकर साहिल के साथ एक जोड़ी बनाना चाहते थे जो कि नहीं बन पाई, और एडम ने वो जगह नहीं आपको दी। ये बात है। ये बात जो है ना किसी भी तरीके से लॉजिकली सही नहीं है। रीजन ये है कि एडम चैनल छोड़ के नहीं गया था जो मैं साहिल के साथ जोड़ी बनाने वाला था। चैनल छोड़ के साहिल गया था, एडम बचा था। तो मेरे को कोई जोड़ी बनानी होती तो एडम के साथ बनाता, साहिल के साथ क्यों जो जा चुका है। दूसरी बात यह है, जब वो वापस आए तो वापस आने के बाद एडम का मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था। तो मैं अगर साहिल के साथ जोड़ी बनाना चाहता तो मैं एडम को साइड करने का काम करता, ना कि साहिल को रिक्वेस्ट करता कि एडम की और मेरी सुलह करवाओ। गुड पॉइंट। ये पॉइंट जेन्युइन है। सुलह की बात तो तभी आप करते, वाकई ये बात सही है। तो मैं सुलह की बात तभी तो कर रहा था जब मैं एडम के साथ जो है ना अपने बीच में जो भी इश्यूज हैं उनको क्लियर करना चाहता था। साहिल से तो मेरा कोई मुद्दा कभी था ही नहीं, ना आज है। भाई साहिल से मुझे कोई शिकायत नहीं। ही इज अ गुड गाय, ही इज डूइंग अ गुड जॉब। बट जो प्रॉब्लम है इस मोमेंट में वो एडम की वजह से थी, एडम की वजह से है। मेरे वर्ड ये कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक वो ये ठीक नहीं करेगा मेरे यही वर्ड रहेंगे, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता। वो बात ठीक है समीर, ये मगर आपको नजर आ रहा है ना, ऑडियंस को नजर नहीं आ रहा। ऑडियंस तो वहां बड़ी तादाद में है। मुझे याद है कि तो भाई अभी ऑडियंस को तो जाना ही चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा उसका चैनल मत देखो, समझे नहीं आप बात को। मैं अभी भी उसके काम के खिलाफ नहीं हूं, अभी भी उसको सपोर्ट करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं। बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, बहुत अच्छा काम कर रहा है। बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाए कि क्रिश्चियनिटी को भी थोड़ा सा डिफेंड करे वो, जैसे इस्लाम को क्रिटिसाइज करता है। क्योंकि अगर वो स्लेवरी पे बात करता है तो उसको ये भी बोलना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी में भी स्लेवरी अलाउ है ना। अगर वो ये बोलता है कि इस्लाम काफिरों को शरुल बरैया बोलता है तो उसको ये भी तो बताना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी भी तो कुत्ता बोलता है ना हिंदुओं को। उसको भी तो डिफेंड करे ना। समीर, तो ये तो दोगलापन है। समीर, मुझे लग रहा है कि आज मेरी बात आपने कर दी है। मुझे यकीन करो, ऐसे लग रहा है कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, यानी जो बात मैं एक अरसे से किया करता था, आज आप वो जुमला बोल रहे हो कि इसको चाहिए कि क्रिश्चियनिटी को करे। यार आई रियली सल्यूट यू। क्या आप यार एक बात बताएं मुझे, जो बात ईमानदारी की वो है, जब जैद पटेल साहब के साथ उन 16 टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं डिबेट कर सकता हूं तो एडम के पास क्या मजबूरी है ना करने की? सिर्फ यही ना कि वो ट्रिनिटी को वो नहीं कर सकता साबित, ट्रिनिटी को डिफेंड नहीं कर सकता, यही ना बस इसलिए भागने के बहाने हैं। उसको बोलो, सुनो, आज जैद पटेल साहब को आप बोलो
कि जी उसको ये बोलो कि चलो ट्रिनिटी पे बात नहीं करते, सिर्फ मोहम्मद साहब पे बात करेंगे, वो कल ही स्ट्रीम करने के लिए तैयार हो जाएगा, जैद पटेल साहब के चैनल पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये है, यही बात हुई है। तो यानी ये 16 बात टर्म्स ही एंड कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम ट्रिनिटी में, जिसको वो डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसको खुद नहीं पता ट्रिनिटी क्या है। हम्म और मैं बिल्कुल आज ऐसे भी ही बोल है। रहा हूं, अगर उसको पता है ना ट्रिनिटी क्या है, भाई साहब वो अगली स्ट्रीम अपनी ट्रिनिटी पे करके दिखाए मुझे कि मुझे पता है ट्रिनिटी क्या है, करके दिखाए, उसको डिफेंड करके दिखाए। अगर उसने कर दी तो आप डिबेट के लिए तैयार हो? किस चीज के लिए? ट्रिनिटी पे? नहीं, मैं ट्रिनिटी क्रिश्चियन पे? नहीं हूं, मैं क्यों करूंगा, लेकिन बहुत सारे एक्स क्रिश्चियन है, भेज दूंगा उसके पास। ठीक है, ठीक है। आप भी वैसे एक्स क्रिश्चियन ही हो? मैं 10 दिन का एक्स क्रिश्चियन हूं। मेरे को तो जो है ना, अब क्या है कि मेरा क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने का रीजन भी मैंने बताया है। जीसस का कैरेक्टर जिस तरीके से ग्लोरीफाई करके बताया जाता है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हिस्ट्री में या कहीं भी। दूसरी बात, चलो फिर भी मान लें कि चलो अगर किताबी रूप तौर पे भी एक ऐसा करेक्टर एग्जिस्ट करता है तो वो एक अच्छा करेक्टर, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, कई बार स्ट्रीम पे बोल गया, एक अच्छा करेक्टर प्रेजेंट किया जाता है। बट द प्रॉब्लम इज, जैसा जीसस का करेक्टर है, क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन वैसे नहीं है भाई। हम्म समीर, एक मसला मुझे साइकोलॉजिकली पूछना है आपसे, वो ये है कि वो लोगों ने, समीर ने और अपना समीर कह रहा हूँ, साहिल ने और एडम ने जब स्ट्रीम की थी तो उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि अटेंशन सीख करता है, जिस वजह से अटेंशन के लिए इसको फिर चाहे सिंपथी भी गेन करनी हो, इमोशनल होना पड़े, ये वो सारी चीजें करता है। तो ऐसा तो नहीं है कहीं के प्यार में, अटेंशन में, कभी आप क्रिश्चियन हुए, इस्लाम छोड़ा, दुख की वजह से, फिर सनातन हुए, फिर यहां से जब दुख मिला है तो परेशान हो, बहुत ज्यादा अपसेट हो, कंफ्यूज हो, तो आज आप मेरे पास और मुझसे अपना दुख शेयर कर रहे हो। क्या ये सारा नहीं नहीं नहीं, इमोशनल मैं इशू है? आपके, नहीं, मैं आपसे ना तो अपना कोई दुख शेयर कर रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। इवन ये बातें तो आपने शुरू की है, मैं तो ये बातें करने नहीं आया था, मैं तो अपोलोजाइज करने आया था ब्लास्फेमी के ठीक है, लिए। हाँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये बातें नहीं करने आया था, ये आपने की हैं। और मेरी आपको शुरू से आदत पता होगी कि मैं सवालों से भागता नहीं हूँ, कभी नहीं हम्म भागता। आप मेरे से कोई अच्छा, बात ठीक कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। बाकी है। ऐसा नहीं है कि सॉरी ये बात समीर, आपसे करने आया था, क्योंकि आपकी नहीं, मेरी तो कोई बात भी नहीं हुई बैक स्टेज में पहले से बिल्कुल कि बिल्कुल, मैं ऐसे आऊंगा। मैं बिल्कुल ये बता दूं कि मेरी बैक स्टेज कोई बात नहीं हुई। मैं हल्फन ये बात कहता हूँ ऑन ओथ के मुझे नहीं पता था कि ये वाकई जेन्युइन आईडी भी है या नहीं, क्योंकि आपको पता है फेक आईडीज बनी हुई हैं तो वो आ जाते हैं लोग इधर उधर, गलत बयानी करते हैं। मैं अभी भी एक्स मुस्लिम हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने अपना काम करने का तरीका बदल दिया है। तरीका बदल दिया मीन्स ये है कि मैं, अगर मुझे बात करना होगा, मुझे अगर डिस्कशन करना होगा, तो या तो मैं आमिर भाई की स्ट्रीम पे आऊंगा, या तो मैं मुफ्ती साहब की स्ट्रीम पे जाऊंगा, इस्लामिक अवेकनिंग की स्ट्रीम पे जाऊंगा, बाइज्जत, प्यार और अखलाक से, एक दूसरे का अदब करते हुए, टाइम देते हुए इनके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, मैं अपना चैनल चला करके वहां नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे चैनल पे जितने मुसलमान आते हैं उनको आयतल कुर्सी या अलहमदु शरीफ भी नहीं आता, उनसे मैं क्या बात करूं? मैं इन लोगों से बात करूंगा ना, ताकि या तो मैं बिल्कुल कुछ ठीक। सीखूं या तो ये सीखें। और एक चीज और भी क्लियर है, बहुत क्लियर है, आज मैं अल्लाह ऐलान बोल रहा हूँ ये चीज, मैं तब तक इन लोगों के साथ डिस्कशन करता रहूंगा जब तक ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर लेते कि हाँ इस्लाम ही सच्चा मजहब है या इस्लाम वाकई सही है। उस दिन तक तो मैं डिस्कशन करता रहूंगा, वो भी इज्जत और अदब के वो साथ। राइट है, वो राइट है आपका। ठीक है, और मैं आपको ये बताता चलूं समीर और के अगर और अगर यू आमिर आर भाई सुन, ऑलवेज और वेलकम। अगर आप में से किसी ने भी एक भी टॉपिक पे मुझे कहीं भी अगर कन्विंस कर लिया ना कि हाँ ये सही है, मैं उसी दिन उसी स्ट्रीम में अल्लाह ऐलान इस्लाम एक्सेप्ट करके जाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो टीम मेंबर, मेरा आज समीर के बाद भाई, काम करने का तरीका यही है, मैं अपना चैनल नहीं चलाऊंगा। रीजन ये है चैनल ना चलाने का, क्योंकि मैं गंद का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं पॉलिटिक्स का सर हिस्सा नहीं बनना चाहता। और सुनिए एक मिनट, टीम सर मेंबर एक और, एक मिनट यार, रुको रुको। सिद्धार्थ, मैं अपना ना प्राउड भाई उनको बोलने दें जी। मैं ना भाई क्रिश्चियन मिशनरीज की रटी रटाई पीपीटी पढ़ के एक्स मुस्लिम नहीं हुआ हूं, मैं पढ़ हम्म लिख करके एक्स मुस्लिम हुआ हूं। तो मुझे अपने आप पर इतना ट्रस्ट है, इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी आदमी के साथ जाकर के डिस्कशन कर सकता हूं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो मैं करूंगा। और जब तक मुझे वो कन्विंस नहीं करेगा मैं तब तक करूंगा, जिस दिन कन्विंस कर लेगा उस दिन अल्लाह इस्लाम एक्सेप्ट करके और फिर अपना चैनल खोलूंगा और उस पर लिखूंगा
प्राउड मुस्लिम समीर, तब तक नहीं छोड़ूंगा। और उस दिन के बाद सर अगर ऐसा इन हुआ, सब में सुनिए, अगर ऐसा हुआ ना कि मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कराया, मुझे कन्विंस कर दिया, उस दिन के बाद इन सारे एक्स मुस्लिम के साथ मैं डिबेट करूंगा। अल्लाहु अकबर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। समीर भाई, अब मैं 2 मिनट बात करूंगा, आपकी मैंने पूरी बात सुनी। सर इन सब में से ना किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि आपसे इस्लाम एक्सेप्ट करवा ले, नंबर 1। नंबर 2, अगर इनमें दम है ना तो ये आपके चैनल समीर पे भाई, आके डिबेट क्यों नहीं करेंगे? सर समीर एक मिनट भाई, आमिर भाई, मैं उनको जवाब दे दूं ना एक बार, फिर आप बोल लेना, एक बात करने दो। अच्छा टीम मेंबर, एक समीर मिनट, अच्छा टीम मेंबर सुनो सुनो, एक देखो एक आप मिनट जवाब समीर दो, भाई, लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट है समीर मेरी भाई एक छोटी सी मिनट, आपसे। नहीं समीर नहीं, भाई एक वैसे मिनट, भाई आमिर भाई एक सेकंड, मुझे इनको बोलने दे। देखो टीम मेंबर, आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस तरीके का लहजा रखो कि सामने वाले को जो है ना अटैक ना हो या उसको बुरा ना लगे। आप अच्छे लफ्जों में भी ये बात रख सकते हो, प्लीज। सॉरी सर। जी मैं ये सर बात, मैं कह रहा हूँ कि थैंक यू, अगर एक ये मिनट सब रुकिएगा आके प्राउड भाई, एक मिनट, प्राउड भाई मैं अब रुकिएगा, लफ्जों रुकिएगा, म्यूट कर रहा हूँ आपको यार, आपकी इज्जत मैं समीर की वजह से कर रहा हूँ, रुक जाए ना मेरा भाई, क्या हो गया यार। समीर भाई थैंक यू, आपने मैं जो बात रखना चाह रहा था मैं किसी और तरीके से रखता, मगर आपने जिस तरह रखी मेरे लिए वो काफी है। समीर भाई जिस तरीके से चाहते हैं चीज, वो उस तरीके से समझना चाहते हैं, वो चैनल्स हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हम अमन की बात करते हैं। सूरह तौबा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है आयत नंबर 6 के अंदर कि अगर आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी जनाह सुलह, सुलह का झंडा लहराता है, आपने उसकी बात को सुनना है, उसको अमन अमान देना है। और अगर कोई वो उसके दिल में धोखा या कोई और चाल होगी या हिपोक्रेसी होगी, वो अल्लाह के हवाले है। जब हमारा कोई भी दुनिया में दुश्मन होगा, जंग के भी उसूल होते हैं और वो जो वॉर ऑफ वर्ड्स है उसके भी उसूल हैं। तो ये जो प्राउड सिद्धार्थ आप इधर आके ये कह रहे हो ना मेरा भाई कि इसमें से किसी की औकात नहीं है, मेरा भाई आपका सामना ना किसी और से हुआ होगा। तो बहरहाल मैं इतना ही कहूंगा, समीर भाई ने जितनी बात कर दी है, मेरे ख्याल से उन्होंने मेरी तरफ से आपको जवाब दे दिया, आप अपनी बात रखें, ठीक है मेरा भाई, बहुत शुक्रिया, मैं इतना कहूंगा। समीर भाई, अगर इनमें से किसी ने बात रखनी है तो हमारे चैनल पे आके रखें ना, हम बात करेंगे, लेकिन यार सर हम ये अपना चैनल ही खोलेंगे। यार सुनिए टीम मेंबर भाई, इसका एक सीधा सा जवाब है, आज तक एक्स मुस्लिम यही कहते आए हैं हमारे चैनल पर आओ, मुस्लिम ये कहते आए हैं हमारे चैनल पर आओ। ये मसला कभी भी सॉल्व नहीं होगा। एक्स मुस्लिम अपने चैनल पर रेफरेंस दिखा करके इस्लाम को गाली देते रहेंगे, मुस्लिम अपने चैनल पर उनके वीडियोस दिखा करके उनको गाली देते रहेंगे। मैं समझता हूं ये डायलॉग का, बातचीत का एक सही तरीका नहीं है और इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला सिवाय हेट्रेड के। सही तरीका ये है, अगर मुस्लिम नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम उनके चैनल पर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है टीम मेंबर। और मेरा कोई चैनल नहीं है, ये आप याद रखिएगा, मेरा जो चैनल था वो मैंने डिलीट कर सर दिया। अगर आपका मैं फिर चैनल कह नहीं रहा होगा हूँ, ना मैं तो फिर मैं कह रहा मूवमेंट हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ हमेशा के लिए। बिल्कुल आपका डिसीजन है, मैं नहीं रोकूंगा, पर मैं किसी एक शख्स के लिए अपनी जिंदगी में इतनी फजीयत नहीं करा सकता जितनी हो चुकी है। मैं किसी एक्स मुस्लिम मूवमेंट का हिस्सा नहीं हूं, मैं सिंगल एक्स मुस्लिम हूं और तब तक रहूंगा जब तक मुझे कोई इस्लाम पे कन्विंस नहीं कर लेता। ये मेरा फाइनल। मैं आपके चैनल खुलने का वेट करूंगा, तब तक मैं मूवमेंट ज्वाइन नहीं करूंगा कहीं से भी। मेरे चैनल खुलने का वेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर मेरा चैनल खुला तो मुस्लिम समीर के चले नाम गए, से खुलेगा। ये खुद ही चले गए, मैंने नहीं निकाला, वो लीव कर गए। नहीं ठीक है, मैं आमिर भाई ये कह रहा था कि मेरे चैनल खुलने की दुआ कोई भी सनातनी या कोई भी एक्स मुस्लिम ना करें, क्योंकि अगर मेरा चैनल दोबारा कभी खुला तो वो मुस्लिम समीर के नाम से खुलेगा, क्योंकि मैं कन्विंस होने के बाद तब चैनल खोलूंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं ये बात बताता चलूं हमारे मुस्लिम दोस्तों के लिए जो नीचे कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। देखें, इस्लाम ने हमें जुमला मसाइल का जो जिंदगी के हैं उन पर रहनुमाई की है। अब वो रहनुमाई किसी को हजम होती है या किसी को पसंद आती है, ये अलग मसला है, अपनी अपनी पसंद है ना, अंदाज अपना अपना, ठीक है, पसंद अपनी अपनी। तो उसमें हमें जंग के और इख्तलाफ के उसूल भी सिखाए हैं। वहां ये चीज सिखाई है कि हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान जंग में कुफर के साथ दू बदू थे, दस्तो गिरेबान थे, और जब वो नीचे गिरा और हजरत अली तलवार से वार करने लगे तो उस काफिर ने हजरत अली की तरफ थूक दिया।
हजरत अली जलाल में थे, तलवार को छोड़ा और साइड पर खड़े हुए और कहा कि अब ये जंग शायद जाती मसले की वजह से होने लगी है, मैं इसलिए अल्लाह से डरता हूं कि मैंने अल्लाह के लिए तलवार को और हक के लिए और धर्म के लिए, अदल के लिए, जस्टिस के लिए तलवार को उठाया था।